नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश और आपका स्वागत है दीपेश की बगिया में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है जिन फूलों फ्लावरों के लिए है, वो हैं तो गार्डनिंग में बहुत ही आम, लेकिन अपनी खूबसूरती और बहुत सारे कलर्स और वैरायटी के कारण ये बहुत ही ख़ास हो जाते हैं। जी हाँ, आज आपके सामने रखे हुए जो खूबसूरत नाना विभिन्न प्रकार के कलर्स में अवेलेबल हैं। जी हाँ, ये है गुड़हल, हिबिस्कस और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, हर गार्डनिंग लवर की पहली चॉइस होती है हिबिस्कस। हिबिस्कस बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वाले फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन अगर इनकी थोड़ी सी केयर की जाए तो ये हमें बहुत अधिक मात्रा में ये फूल्स प्रोड्यूस करके देते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने ये मेरे कितने सारे कितने खूबसूरत कलर्स में हैं। देखिए, ये पिंक में है, ये येलो, ये 4 पेटल्स का गुच्छेदार है, रेड है, ये सिंदूरी कलर में है, डार्क और किंग साइज़ है, लगभग मेरे पूरे एक पंजे के बराबर है। ये खूबसूरत शेडेड में है, येलो और ऑरेंज में। तो ऐसे ही करके मेरे पास बहुत सारी ढेर सारी वैराइटियाँ हैं। ये लगभग, मैं तो ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसे ही और भी दूसरी वैराइटी हैं मेरे पास, लेकिन अभी उनमें शायद फ्लावर नहीं हैं और कुछ में हैं तो 1-2 दिन में आएंगे। उनमें अभी बर्ड्स हैं, कलियां ढेर सारी बन रही हैं। इनमें भी बहुत सारी कलियां बन रही हैं। एक्चुअली ठंड का समय इनकी डोरमेंसी का होता है, लेकिन उसके बाद भी ये अगर केयर की जाए तो ऐसे ही ढेर सारे फूल देते हैं। लेकिन अब एक्चुअली मार्च का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अब एक्चुअली इनका फेवरेबल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। गुड़हल को जो है हिबिस्कस को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद होती है, हल्की गर्माहट और उसके साथ उमस हो, ह्यूमिडिटी हो, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और भी अधिक मात्रा में ये फूल हमको प्रोड्यूस करके देते हैं। चलिए, तो अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा और आप मेरी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मार्च मंथ में इनकी क्या केयर की जाए कि ये हमको आने वाले समय में काफ़ी सारे फूल देते रहें और सुरक्षित भी रहें। तो चलिए, मैं एक प्लांट के साथ आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। ये मेरे 10-10 इंच के पॉट में ये लगे हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत हैगा ये फ्लावर। तो एक्चुअली इसका बहुत विशेष महात्म्य भी है। एक्चुअली इसमें औषधीय गुण भी बहुत होते हैं। गुड़हल में औषधीय गुण भी बहुत होते हैं। बहुत सारी इनकी मेडिसिन्स में इनकी पत्तियों का, इनके रसों का यूज़ होता है और धर्म से भी जोड़कर देखा जाए तो काफ़ी धार्मिक होते हैं। हर फ्लावर को भगवान गॉड या अल्लाह जो भी हैं, ये सब ऊपर वाले की देन है और सभी को सब प्रकार के फूल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हिबिस्कस जो है इसका काफ़ी धार्मिक महत्व भी है। इसके फूलों का उपयोग हम पूजा पाठ में करते हैं। यह तो खैर जनरली बात रही। चलिए, तो अब हमको इस प्लांट के साथ करना क्या है। सबसे पहले मैं इसकी आपको केयर्स की बात कर लेता हूँ कि इनकी केयर करनी कैसी है, इसकी मिट्टी कैसी होना चाहिए, इसको पानी कैसा देना चाहिए। तो मिट्टी जो है वेल ड्रेन होना चाहिए। जी हाँ, वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाई जाती है मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग के साथ ये सारी बातें शेयर कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं कि इस वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनाई जाए। तो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वाटरिंग बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। मिट्टी देखिए मेरी, अगर मैं सूखी मिट्टी में भी उंगली घुसेड़ रहा हूँ तो ये देखिए चली जाती है, आसानी से चली जाती है। तो ये एक वेल ड्रेन सॉइल की पहचान होती है। आप उसको सूखी मिट्टी में भी उंगली डालेंगे तो वो आसानी से उसके अंदर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले जो है, अब इसका सीज़न आ चुका है तो अब हम इसको डाइट दे देते हैं। तो डाइट देने के लिए हमें करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने 4 गमलों के हिसाब से 8 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले रखा हूँ। वर्मी कंपोस्ट 8 मुट्ठी, आपके पास लीफ कंपोस्ट हो तो भी बहुत अच्छा होता है। और लीफ कंपोस्ट भी अगर केले के पत्ते और पीपल के पत्ते की बनी हो तो उससे बेहतर तो शायद ही कोई खाद हो मेरी नज़र में। बहुत ही ज़्यादा उसमें गुण होते हैं, एक पौधे के हिसाब से जो फर्टिलाइज़र की सारी कमियां पूरी करते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं। केले के
और आप केले के छिलकों का भी जो बनाना होता है उसके छिलकों को भी सुखा के ग्राइंडर में पीस के भी यूज़ कर सकते हो। उसमें पोटेशियम और दूसरे पोषक तत्व भर भर के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए ये 4 मुट्ठी मैंने 2-2 मुट्ठी पर पॉट के हिसाब से ले रखा हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं मिलाऊंगा बोन मील। जी हाँ, ये 8 मिट्टी है, मैं लगभग इसमें 2 चम्मच बोन मील मिलाऊंगा। आप लोग स्पून का यूज़ करके ही करिएगा, मुझे अंदाज़ा है कि 2 चम्मच में कितना आएगा, तो मैं उस हिसाब से निकाल लेता हूँ। ये देखिए। इसके अलावा सीवीड ग्रैन्यूल इनकी जड़ों को तेज़ी से रफ्तार से ग्रोथ कराने के लिए और भी बहुत से गुण होते हैं। तो लगभग 2 चम्मच मैं इसमें सीवीड ग्रैन्यूल मिला लेता हूँ। आप चाहें तो इसका लिक्विड भी आता है, ये ग्रैन्यूल फॉर्म में है, आप इसका लिक्विड भी ले सकते हैं अगर आपको बेहतर क्वालिटी का मिल जाए। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। इनको मैं मिक्स भी करते चलूँ जिससे कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए। इसके अलावा ये 2 ग्राम कम से कम इसमें आप फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। फंगस वगैरह का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आता है। और अब जो कि हम इसमें थोड़ी सी निराई गुड़ाई करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जड़ें भी छिड़ेंगी। तो और दूसरे भी कारणों से एप्सम सॉल्ट कम से कम 2 चम्मच आप मिलाइए। ये हमने एप्सम सॉल्ट इसमें 2 चम्मच मिला ली हैं। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये मैं इनको 2-2 मुट्ठी, ये 10-10 इंच के पॉट हैं, दूंगा। देखिए 10 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। साल में एक बार रिपोर्ट करिए, रूट्स की प्रूनिंग वगैरह ज़रूर करिए। रूट रॉट नहीं होना चाहिए प्लांट्स है, ओवर वाटरिंग से रूट रॉटिंग की समस्या हो जाती है। और रूट बाउंड भी नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक अगर आप एक पॉट में प्लांट को छोड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे उसकी पत्तियां अगर पीली होकर गिरने लगें या उसकी कली बने और गिरने लगे तो आप समझ जाइए, पॉट के नीचे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रूट बाउंड हो रहे हैं। तो आप उसको जो है बारिश के दिनों में ही रिपोर्ट करने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिकवरी जल्दी होती है, सीजन मौसम अच्छा होता है। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि जो मेरी ओवर है मिट्टी, मैं इस पॉट की मिट्टी जो है निकाल लूँगा लगभग 1 इंच। इस प्रकार से कर लीजिए। मैं ये इसकी मिट्टी निकाल लेता हूँ। वेल ड्राइन हो सॉइल तो होना ही चाहिए, वाटरिंग बहुत ही बैलेंसिंग होना चाहिए। ठंड के दिनों में तो ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो 2-3 दिन में एक बार करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल धूप बढ़ने लगी है तो अभी फ़िलहाल मैं 1 दिन छोड़ 1 कर रहा हूँ और गर्मियों में मैं पर डे करूँगा। ये देखिए, ये मैंने इतनी इसकी मिट्टी खाली कर ली है तने के लेवल से। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। एक कमी रह गई थी, वो है पोटास। जी हाँ, तो इस मिक्सचर में लगभग 2 चम्मच पोटास ज़रूर दीजिए। पोटास बहुत ही ज़रूरी होता है
हैबिस्कस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। सारे मिक्सचर से होगा ये कि इसकी पत्तियां जो है एकदम लस ग्रीन होंगी, फूलों का रंग काफ़ी निखर के आएगा, साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा, किंग साइज़ बिग साइज़ के फ्लावर आपको मिलेंगे। अभी एक्चुअली ये मैं 2-2 मुट्ठी दे रहा हूँ, और इसके बाद अभी तो क्योंकि ये डोरमेंसी ही कहलाता है, क्योंकि ठंड इनका सीज़न नहीं होता है। मैंने जैसे ही बताया इनको ह्यूमिडिटी और गर्माहट पसंद होती है, तो मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ है। तो अब ये हैवी फ्लावरिंग वाले हैं, बिग साइज़ वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि फर्टिलाइज़र भी इनको अच्छा चाहिए। अभी तो मैं इसमें 2 मुट्ठी ऐसे फैला दूंगा चारों तरफ। 10 इंच पॉट के लिए काफ़ी है, थोड़ा सा और डाल देता हूँ ये, क्योंकि इसके बाद जो है मैं हर महीने जो है इसको लगभग ऐसे 2 चम्मच, या आप चाहें तो केले के छिलकों को ग्राइंडर में करके, या फिर उनका बनाना पील वगैरह भी उसको पानी में 24 घंटे के लिए छोड़ के उसका पानी भी दे सकते हैं। तो क्योंकि हमेशा आप उसको खाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गमले में जगह नहीं बचती और इतनी जल्दी जल्दी देना भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही अपने प्लांट्स को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अब मैं ऐसी खाद जो हूँ इसको कम से कम 2-3 महीने बाद ही दूंगा। अभी इसको देने के बाद कम से कम मैं अभी 20 दिन इसको कुछ नहीं दूंगा, उसके बाद मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करूँगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं कभी इसको जो वर्मी कंपोस्ट को 24 घंटे के लिए एक मग्गा पानी में और 250 ml इसमें मैं दूंगा, डाइल्यूट करूंगा उसको 24 घंटे के लिए, और उसके पानी को छानकर इसमें दूंगा। बनाना पील को मैं ग्राइंडर में करके दूंगा। और आप इसमें मिट्टी में अभी हमारी एक कमी रह गई है मिक्सचर में, वो है हमारा नीम खली। तो नीम खली मैं अभी इसमें ऊपर से मिला लूँगा। चलिए, तो ये हो गया हैगा। अब मैं जो हूँ इसको, इसकी जो पुरानी मिट्टी है, आपको मैं हमेशा बताया कोई भी जब आप खाद वगैरह देते हैं तो उसको दीजिए, और उसके बाद उसको हमें ढक देना है अपनी पुरानी मिट्टी से, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, उसके बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे सूर्य की डायरेक्ट रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो उनको ख़त्म कर देती है, डैमेज कर देती है। तो उस चीज़ से हमको बचाना है। नीम खली देना इसलिए ज़रूरी है, नीम खली जो है इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस तो होते ही हैं, प्लस हमारी प्लांट्स की पॉट के अंदर जो है वो कीड़े मकोड़ों को अपना घर बनाने नहीं देती है। अक्सर लोगों को चींटी वगैरह की समस्या होती है। अगर आप नीम खली डाल देंगे तो उसकी गंध और कड़वाहट से आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। मैं हल्का सा इसमें फंगीसाइड का और छिड़काव कर दे रहा हूँ ऊपर की लेयर में, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है हमारी जो हमने ऊपर डाली। ये तो बस ये आपको कर लेना है। अब मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूंगा। आप जब भी इसमें फर्टिलाइज करें, इस प्रकार का मिक्सचर बना के इसको दें, तो प्लीज़ मिट्टी गीली ना रहे। आप ये काम अर्ली मॉर्निंग करिए, या शाम को, गर्मी के दिन स्टार्ट हैं तो लगभग 6 बजे के बाद ही करिए। अदरवाइज़ हीट होती है खादों में, तो वो इनको दिन के समय नुकसान करेगी, इसलिए खड़ी धूप में या दोपहर में बिल्कुल भी ना दें। अब चलिए फ्रेंड्स, तो अब इसकी मैं बीमारियों की बात कर लेता हूँ। ये तो हमने इसकी डाइट और केयर की बात की। वाटरिंग, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। आप अपने वातावरण के हिसाब से और इसकी मिट्टी चेक कर लें कि कम से कम 1 से 2 इंच जब ड्राई हो जाए तभी आपको वाटरिंग करना है। अब हम इसकी बीमारियों की बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, हैबिस्कस में बीमारियां होती हैं। इसमें एपिड्स का अटैक होता है, कीट जैसी एकदम इसकी जो नई पत्तियां आती हैं उन पे अटैक करते हैं, और प्लस जो इसके नए बड्स आते हैं उन पे अटैक करते हैं। उनका वो रस चूस के उनको येलो करके, ड्राई करके ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। और मिली बग का भी काफ़ी अटैक होता है। तो मिली बग के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप कोशिश करिए कि इसको बार बार वॉश करेंगे। जब आप इसको प्रेशर से, थोड़ा पानी के सटक से धोएंगे तो भी मिली बग हट जाएंगे। अगर नहीं हटते हैं तो आप इसमें
जो है नीम ऑयल है, इसको 1 लीटर में 2 से 3 ml मिलाकर इसका छिड़काव करें। हर 2 दिन में हर 2 दिन का गैप करके आप इसको देते जाइए। अदरवाइज अगर इससे भी आपको राहत नहीं मिल रही है तो और ज़्यादा ही आपका प्लांट डैमेज हो गया है तो मैं कहूँगा कि आप उसकी कटिंग कर दीजिए, पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ दीजिए। और इमिडाक्लोप्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर में 2 ml का यूज़ करके, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया हूँ, अगर आप उसको ही फॉलो करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर मिलीबग ज़्यादा गुच्छे में हो गए हैं, ज़्यादा मात्रा में, तो आप उधर से उतना टिप तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से आपको ये बेनिफिट होगा कि 2 नए ब्रांचेस आ जाएंगे, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो आप इन टिप्सों को फॉलो करिए, फिर देखिए मेरी तरह आपके भी प्लांट्सों में ऐसे ही कलरफुल ढेर सारे फूल आएंगे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये हिबिस्कस की केयर का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे खुशी मिलती है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए गार्डनिंग टिप्स लेकर आता हूँ। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए प्लांट्स के साथ, किसी नई टिप्स के साथ। ओके, बाय बाय, नमस्कार।